बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहती। यहां सत्ता की लड़ाई सड़क से लेकर संगठन और विचारधारा से लेकर पहचान तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल ही मचा दी है। कभी अजय मानी जाने वाली ममता बनर्जी की राजनीति पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्यों बंगाल में ममता का मजबूत किला कमजोर पड़ता दिखा? क्या विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? और क्या बंगाल अब पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति का नया केंद्र बन गया है? बताएंगे आपको आज की इस खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी या फिर टीएमसी के बीच नहीं दिखा, बल्कि कांग्रेस, लेफ्ट और क्षेत्रीय समीकरणों ने भी पूरा खेल बदल दिया। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, लेकिन बीजेपी उसे सत्ता परिवर्तन की भावना में बदलने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर में सीपीएम समर्थकों ने बीजेपी को वोट दिया है, यानी कि जो पार्टियां विचारधाराओं में एक दूसरे की विरोधी कही जाती थी, उनके वोटर जमीन पर अलग फैसले लेते हुए नजर आए। चुनावों के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की भाषा में भी लगातार चर्चाओं में रही है। जिस तरह ममता सरकार पर हमला बोला गया, उसे बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करने वाला माना गया। अब इसी वजह से सवाल उठने लगे कि क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई ने बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया? दरअसल बंगाल की राजनीति का इतिहास हमेशा से संघर्षों से भरा रहा है। ऐसे में अंग्रेजों के दौर से लेकर नक्सलवादी आंदोलन तक, 34 साल की लेफ्ट सरकार से लेकर ममता बनर्जी के उभार तक, बंगाल हमेशा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला माना गया है। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद लेफ्ट सरकार पर भ्रष्टाचार, संगठनात्मक कमजोरी और जमीन अधिग्रहण जैसे आरोप लगे। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को वो ताकत दी जिसने वाम पंथ को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद टीएमसी पर भी हिंसा, कटमनी, सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि लेफ्ट के हिंदू वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ बढ़ गया, जबकि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ लगातार बना रहा। बीजेपी ने अब इसी समीकरण को हिंदुत्व और सुरक्षा के मुद्दे के साथ जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया। उत्तर बंगाल जंगल महल और मतुआ समुदाय वाले इलाकों में बीजेपी ने तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की, और इसी बीच नारदा, शारदा और भ्रष्टाचार के मामलों ने भी टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। केंद्रीय एजेंसियों की लड़ाई और नेताओं के यहां बड़े छापों ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया, तो वहीं चुनावी हिंसा और बूथ कब्जाने जैसे आरोपों ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। अब इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है? क्या ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो रहा है? और क्या बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई को पूरी तरह से पहचान और ध्रुवीकरण की राजनीति में बदल दिया है? चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अब ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि चुनावों के दौरान जो संदेश जनता तक पहुंचाया गया, उसने विपक्षी एकता की तस्वीर को कमजोर कर दिया। फिलहाल बंगाल की लड़ाई सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं रह गई है, बल्कि अब ये देश की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा रण बन चुकी है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई ने बीजेपी को मजबूत किया है, या फिर जनता बदलाव सचमुच चाहती थी? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ा है? क्या चुनावों की हार के पीछे राहुल गांधी एक बहुत बड़ी वजह बने हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।